बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। डॉक्टर मुजम्मिल को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लाया गया। निशानदेही के लिए डॉक्टर मुजम्मिल को लाया गया है। फतेहपुर तगा और धौज गांव के मकानों की भी निशानदेही कराई गई। 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर पूछताछ की गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई है। डॉक्टर मुजम्मिल को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लाया गया। निशानदेही के लिए डॉक्टर मुजम्मिल को लाया गया। फतेहपुर तगा और धौज गांव के मकानों की भी निशानदेही करवाई गई। 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और देखिए इस मामले में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं और अब ऐसे में जो कार्रवाई है वो तेज होती हुई नजर आई है। जांच जो है वो लगातार की जा रही है। तो डॉक्टर मुजम्मिल को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लाया गया है। निशानदेही के लिए डॉक्टर मुजम्मिल को लाया गया है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खबर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। डॉक्टर मुजम्मिल को निशानदेही के लिए लाया गया है। फतेहपुर तगा और धौज गांव के मकानों की भी निशानदेही कराई गई। दिल्ली धमाके के बाद लगातार एनआईए की जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और देर रात जो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल है उसको यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो एनआईए लेकर पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक उसको यहाँ पर उससे जो है निशानदेही करवाई गई। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो जहाँ पर वो बिल्डिंग नंबर 17 में जहाँ रहता था वहां पर उसको एनआईए लेकर पहुंची थी और वहां पर उससे निशानदेही उस कमरे की करवाई गई और तमाम तरह की जो पूछताछ भी उससे यहाँ पर की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था तो उससे पहले कहीं ना कहीं 2900 किलो विस्फोटक सामग्री गांव धौज और फतेहपुर तगा से जो है बरामद की गई थी। फतेहपुर तगा की बात करें तो करीब 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री वहां से जो है पुलिस ने बरामद की थी और उससे पहले गांव धौज से 360 किलोग्राम जो है विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की गई थी। तो लगातार जिस तरीके से तमाम जो तथ्य सामने आए जांच में और उसके बाद अब डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ पूछताछ के लिए लेकर आया गया और उससे तमाम तरह की जांच जो है एनआईए द्वारा की गई है। करीब 5 घंटे तक चली इस पूछताछ में न केवल उसके कमरे को बल्कि पूरे कैंपस में उसको घुमाकर पूरी निशानदेही जो है करवाई गई और साथ ही उसको कई अन्य जगह पर भी ले जाने की बात जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से अब एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के तार जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार जुड़ने से तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आती रही हैं और डॉक्टर शाहीन साहिदा की बात करें, डॉक्टर उमर नबी की बात करें जिसने दिल्ली बम धमाके को जो अंजाम दिया था, तो उसके बाद अब जिस तरीके से एनआईए लगातार जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है और जांच तेज हो रही है तो उसी संदर्भ में इसको जो डॉक्टर मुजम्मिल था आतंकी उसको यहाँ लाया गया है और उससे पूछताछ की गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से चर्चाओं में बनी हुई है और इसके तार सीधे तौर पर आतंकियों से जुड़े मिले हैं तो लगातार जो है जांच भी यहाँ पर की जा रही है और कहीं ना कहीं एनआईए भी जो आतंकवादी है डॉक्टर मुजम्मिल उसको लेकर देर रात यहाँ पहुंची और 5 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।